पूरे झारखंड स्तब्ध हो गया जिसने भी सुना जब बोकारो विधायक माननीय श्वेता सिंह जी ने स्पीकर से ये कहा कि महोदय आप हमें ये बताइए कि हमारा काम का दायरा क्या है। वो किसी काम को लेकर बोकारो उपायुक्त को फोन करती है। बोकारो उपायुक्त एग्रेसिव होकर उनसे बात करती है और ये कहती है कि भाई आपका जो काम का दायरा है आप वहीं रहिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं श्वेता सिंह को काफ़ी तकलीफ हुई और उन्होंने विधानसभा के पटल में अपनी आवाज़ रखी। साथ में चंदन क्यारी विधायक माननीय उमाकांत रजक जी ने भी उनका साथ दिया। मेरे साथ में बोकारो जिला अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष शाहिद जी हैं। शाहिद जी, आखिर कौन सा मामला था जिसको लेकर माननीय विधायक श्वेता सिंह जी ने डीसी महोदया को फोन की थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने बताया कि जिस तरह से हमारे माननीय विधायक ने झारखंड विधानसभा में अपनी बातों को रखा और खुद स्पीकर महोदय से कहा कि आप बताइए कि हमारा दायरा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई विधायक बनता है तो वो बोकारो की जनता उसको चुन के, विधानसभा की जनता चुन के भेजती है। इसका कोई दायरा नहीं है। बोकारो विधानसभा में चाहे आप सांस लीजिए, उठिए, बैठिए, तकलीफ, मरनी, जीनी जो भी हो, हर चीज़ बोकारो विधायक के दायरा में आता है। और बोकारो विधायक ने उपायुक्त महोदय को कुछ गलत नहीं कहा, ना ही कोई अपना पर्सनल काम कहा कि हमें कोई ठेका पट्टा दे दीजिए, हमें बिल्डिंग अलॉट कर दीजिए, हमें कंपनी अलॉटमेंट करा दीजिए या इसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा दीजिए। उन्होंने उपायुक्त महोदय को कहा था कि जो शिफ्टिंग अभी बात चल रही थी रजिस्ट्रार ऑफिस की, वो थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर की बात चल रही थी। उनका यही कहना था कि अभी इतना हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है, लोगों को भी दिक्कत होगा। यानी आपका कहने का मतलब है जो पुराना रजिस्ट्री ऑफिस है उसको नए भवन में शिफ्ट कराना? जी, नए भवन में शिफ्ट कराने का बात था और वो थर्ड या फोर्थ फ्लोर का बात हो रहा था। मैडम ने, विधायक जी ने उनको सिर्फ यही कहा कि आप इसको देख लीजिए, लोगों की सहूलियत, जनता का सहूलियत, बड़े बुजुर्ग लोग, काफ़ी लोग रजिस्ट्री ऑफिस आते जाते हैं, ऐसे लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। आखिर जनता है, क्यों सुविधा चाहिए उसको? अगर विधायक है, उपायुक्त है, तो सबका जवाबदेही, एक उत्तरदायित्व होता है कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। जनता को जिसमें सहूलियत हो, जिनसे फ़ायदा हो, वही काम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बुरी बात को सुना भी नहीं और आप सुनते हैं कि उधर से उन्होंने अपना दायरा और ये समित से सीमित क्या है नहीं है, अपना बात को बोला, जो हमें नहीं लगता कि एक लोकतंत्र में किसी भी कुर्सी को शोभा देता होगा। आपने बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आप देश ही की नहीं, मतलब समझ लीजिए कि यूपीएससी एग्ज़ाम को दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है। और आप एक जनप्रतिनिधि के लिए जो जिस संविधान का आप शपथ लेते हैं उसमें न्यायपालिका है, विधायिका है और भी चीज़ें हैं, तो आप उसको, सब चीज़ को एक बैलेंस से चलना चाहिए ताकि आप भी काम करें और यहाँ बोकारो में अच्छा माहौल बना रहे। देखिए, बोकारो उपायुक्त से सिर्फ विधायक का ही शिकायत नहीं है, आम जनता का भी काफ़ी शिकायत है। आप देख सकते होंगे कि अभी बियाडा हमारे जो है, नई नई कंपनियां जितनी आने की थी या जो भी कंपनी लगने की बातें हो रही थी, कई लोगों को दिक्कतें हैं। किसी को एनओसी नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि एक पेट्रोल पंप बनाने के लिए हर विभाग से उसका एनओसी मिल चुका है, बिजली विभाग से, एसडीओ की तरफ से, लेकिन डीसी के पास जाके मामला अटक जाता है। खुद कई अधिकारी त्रस्त हैं। डीसी से नीचे आप कुछ अधिकारियों से आप पर्सनल इंटरव्यू लीजिए। हम लोगों ने खुद इसका जीता जागता सबूत है। जब विधानसभा की काउंटिंग हो रही थी, हम लोग काउंटिंग हॉल में मौजूद थे, हम लोग काउंटिंग हॉल के अंदर थे। जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया था एसडीओ को, हमने अपने आंखों से देखा है, सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ कई लोग प्रत्यक्ष रूप से खड़े थे। एसडीओ भी है तो वो भी एक आईएएस लेवल के अधिकारी हैं। वो जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया था, जिस तरह से उन्हें बोला गया था, कुछ स्लो वोटिंग वगैरह के मामलात में उन्हें बोला गया था, तो ये किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। और ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर एक विधायक के साथ अगर ऐसा होता है, सिर्फ बोकारो विधायक ही नहीं, चंदन क्यारी विधायक उमाकांत रजक जी ने भी, आपने देखा होगा कि विधानसभा में उसका समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं, तभी इस बात को रखे हैं वहाँ। नहीं, और एक बात है, आप लोग भी सोच समझ सकते हैं कि माननीय विधायक श्वेता सिंह जी एक जनप्रतिनिधि हैं। लोगों को जितना आसान होता है अपने जनप्रतिनिधि से मिलने में, उतना आसान डीसी से नहीं होता है।
उसके लिए थोड़ा सा प्रक्रिया होता है, लेकिन लोग डरते हैं, जाएंगे तो क्या बोलेगा क्या नहीं। और अपना प्रतिनिधि है, वोट देके जीता है, तो कोई भी समस्या लोग रख ही देते हैं। और उसी को देखते हुए हमको लग रहा है कि मैडम को तो कोई ना कोई तो फोन किया होगा, तभी वो इस समस्या को लेकर, क्योंकि हम भी, जहाँ तक मुझे भी मालूम है कि नए जो रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए जो बिल्डिंग बना है उसमें कई सुविधाएं नहीं है। जैसे कि जो राइटर लोग हैं उनको बैठने के लिए बैठने की सुविधा नहीं है, आ, तमाम तरह की चीज़ें रखने की सुविधा नहीं है। जो लोग रजिस्ट्री कराने जाएंगे उसके लिए कोई सुविधा नहीं। अधूरा है, पूरा काम कंप्लीट नहीं है। यही विधायक महोदय ने यही कहा था कि आप इतने हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको कीजिए। लेकिन हमें लगता है कि ये चीज़ डीसी मैडम को गवारा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें की। और आप देखिए ना कि वो जन कल्याण के लिए क्या कर रही हैं। एकदम लगातार मैं उनका कई चीज़ें मैं देखा हूँ साहिश जी, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन पता नहीं अब जिस रफ्तार से श्वेता सिंह जी काम कर रही है, बहुत सारे ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे आवाज़ भी उठ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक जगह A to Z काम हो रहा है, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे ये प्रयास कर रही है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले। नहीं, देखिए बिल्कुल पूरा प्रयास हो रहा है। आप देखिएगा सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, चाहे वो नगर निगम का क्षेत्र हो, पंचायत का क्षेत्र हो, सेक्टर का क्षेत्र हो, बीएसएल का हो, हर जगह हम लोग लगे हुए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ विधायक जी नहीं लगी हुए हैं, जहाँ हम लोग नहीं लगे हुए हैं। कोई ऐसा चीज़ हम लोग चाहे अभी आपका गर्मी का सीज़न आने वाला है, आप देखे होंगे कि लगातार चास नगर निगम में पानी को लेकर जो किल्लतें हैं, इतना एक्टिव और डायरेक्ट स्थल में जाके निरीक्षण बार बार करना, बार बार आदेश देना, बार बार कमियों को पूरा करना, ऐसा कोई नहीं करता है। तो ये सोचना चाहिए। अभी हमें लगता है कि डीसी महोदय को खुद एक साथ में आकर और एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए था ताकि बोकारो में बेहतर से काम हो। आप डीसी हैं, ठीक है, आपकी कुर्सी की गरिमा है, तो आप उस गरिमा को बनाए रखिए। ऐसा तो कोई डीसी नहीं था जिसे दिल्ली तलब किया होगा तेतुलिया जमीन वाला मामले में, हमें तो नहीं लगता है। झारखंड सरकार का आदेश पारित है कि 75% कम से कम रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। आप पता कर सकते हैं जिला मुख्यालय में जाकर, कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें लगातार, बाहर की कंपनी, दिल्ली मुंबई की कंपनी है, जिन्हें बड़ा बड़ा काम मिल रहा है और उसमें यहाँ के स्थानीय लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जो ठेकेदार है या चाहे स्थानीय मजदूर है काम करने वाला, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अगर डीसी और विधायक अगर साथ में मिलकर नहीं काम करेगी, विधायक की बात आप नहीं सुनिएगा, जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनिएगा, तो आप फिर कैसे काम कीजिएगा? तब या तो आप, और ये समस्या शायद जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ बोकारो जिला के लिए नहीं है, पूरे झारखंड में ओवरऑल इस तरह की समस्या देखी जाती है। बिल्कुल बहुत जगह ऐसी शिकायतें मिलने को मिल रही हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो झारखंड सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला था कुछ दिनों पहले कि पेट्रोल पंप के एनओसी के लिए कई दिनों से फाइल डीसी ऑफिस में पड़ा हुआ था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। एक दलाल के थ्रू उससे खबर आता है कि आप मुझे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया दीजिए, मैं काम करा दूंगा। तो कहीं ना कहीं दलाली हावी है, कहीं ना कहीं अफसरशाही के ऊपर दलाल लोग हावी है, कहीं ना कहीं एक झारखंड सरकार को बदनाम करने का साजिश है। कांजोरी जरीडी के मामला का बात आप कर रहे हैं, सरोज कुमार। देखिए गांगजोरी के वो पेट्रोल पंप अप्लाई किए थे ताकि उससे किसी का रोजगार भी हो, उसमें एनओसी चाहिए ताकि किसानों को फायदा हो। वो लो लेवल का पेट्रोल पंप था, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। ठीक, आप इसी तरह जब ये बात जब डीसी महोदया के पास पहुंचेगी तो वो तो कहेगी तो भैया हम तो नहीं मांगे हैं। डीसी महोदय कभी मांगती नहीं है, डीसी महोदय डायरेक्ट किसी से बात नहीं करती होगी। मैंने कहा ना कि वो सिस्टम ऐसा बन गया है कि कुछ लोग जिला मुख्यालय में, डीसी ऑफिस में या अदर अधिकारियों के यहाँ इतने दलाल टाइप के लोग हावी हो गए हैं जो झारखंड सरकार को भी और उस कुर्सी को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो डीसी की भी जिम्मेदारी होगी। चिन्हित कीजिए, सिर्फ गांगजोरी का मामला नहीं है, बियाडा में कई ऐसी नए कंपनियां हैं जो लगाने जा रहे थे, जिनको एनओसी नहीं मिल रहा है, जिनको परमिशन नहीं मिल रहा है, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे मॉल की बात हो। कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं जो लोग शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। इतना टफेस्ट कर दिया है, पेपर वर्क को इतना टफ कर दिया गया है कि कोई लोग अगर चाहते हैं कि हम नया स्टार्टअप करेंगे, 2 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो मिली भगत करके जहाँ पूरे बोकारो को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं और झारखंड सरकार को भी बदनाम करने का कोशिश। आखिर एक विधायक जब विधानसभा में, मतलब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अगर कहा जाए झारखंड में, तो सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा होता है। एक विधायक अगर वहाँ अपनी पीड़ा को सुना रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि आम आदमी कितने स्तर पर है। आधा आदमी तो जमीन के नीचे दब जाएगा। आम आदमी के आवाज़ को सुनता कौन है? आम आदमी चिल्लाते रह जाए, मर जाए, आत्मदाह करे, कितना आंदोलन होता है, कितना कुछ होता है। आज श्वेता सिंह जी ने विधानसभा में बात उठाया उत्तरी विस्थापित क्षेत्र का, ये डीसी के हाथ में है।
आप बड़े बड़े नियम बनाते हैं, आप बिना एनओसी के दुनिया भर का काम करते हैं, आप रोक दीजिए ना भाई बीएसएल के कामों को। आप बीएसएल को सपोर्ट करना रोक दीजिए। बीएसएल को जो जिला प्रशासन की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है या जो झारखंड सरकार की तरफ से मिलता है, आप उसे बंद कर दीजिए। कोई कोऑपरेट मत कीजिए बीएसएल को। बीएसएल को करना पड़ेगा। बीएसएल मालिक नहीं है, मालिक झारखंड का अगर कोई मालिक है तो झारखंड की जनता और झारखंड सरकार है। और अगर बोकारो का कोई मालिक है तो डीसी अपने गरिमा को समझे ना। आपको गरिमा और आपको अगर चाहिए कि ये मेरा क्षेत्र है, ये लिमिट अगर बांध रहे हैं तो उस लिमिट का उपयोग भी कीजिए। आपको पता है कि मेरी कुर्सी में क्या पावर है तो उसका पावर को दिखाइए जनता को। ये नहीं कि आप तेतुलमारी मौजा का जमीन आप दलालों के थ्रू बेचवा दिए, ये नहीं कि आप बियाडा में एनओसी के नाम पे नया कंपनी नहीं बैठने दे रहे हैं, आप ये नहीं कि किसी से पैसा मांग रहे हैं, आप ये नहीं कि आप अपने चहेता कंपनियों को काम दे रहे हैं। तो ये सब में भी आप अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए। आपका कहना है कि विधायक कितनों भी चाले, जब तक ब्यूरोक्रेट्स उनका साथ नहीं देगा तब तक संपूर्ण विकास संभव नहीं है। और लोग तो ऐसी शिकायत भी लगा रहे हैं कि भाई कई वर्षों से जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। अब ये जो है कि श्वेता सिंह जी जीत कर आई है, अब ये अपने स्तर से कोशिश कर रही है कि व्यवस्था को ठीक करें। और किस तरह फटकार मिल रहा है, आवाज विधानसभा के पटल में उठ रही है। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। ये थे हमारे बोकारो जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाहिद जी, जिससे हम एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे और इसे समझने का प्रयास कर रहे थे कि पूरे झारखंड में चर्चा का विषय आखिर क्यों बना। ये भी अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। विधानसभा में अगर कोई समस्या हो तो हम लोग वहां के उपायुक्त से बात कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी एक समस्या इमरजेंसी था अध्यक्ष महोदय, तो हमने उनसे बात की। वो फोन पर ही चिल्लाने लगी और हमें हमारा दायरा बताने लगी कि वो उपायुक्त हैं और हम विधानसभा की बातों में हम नहीं इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो बस मैं आपके सदन के माध्यम से मैं बस जानना चाहती हूँ, आसन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी कोई गरिमा एक प्रतिनिधि होने के नाते है या नहीं, और अगर कोई विधानसभा में समस्या हो तो क्या हमें यहाँ ही बात करना होगा या सचिव से बात करना होगा, क्या उपायुक्त इसके लिए जवाबदेह है कि नहीं। महोदय, विशेष अधिकारी का आप बस एक बार वो करते, क्योंकि ये सही नहीं अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से आपके आसन से मैं आपको लिखित रूप में भी इसको दे दूंगी अध्यक्ष महोदय। चलिए, आप क्या बोल रहे थे?